खुशामदीद हजरात, सब्सक्राइब कीजिए रेशमी रुमाल टीवी को। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल-क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल-क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति फ़ी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाह इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ात मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी इबादत के लिए जमा फरमाया। कि यकीनन उसका एहसान है, उसका करम है, उसका फ़ज़्ल है, वरना अल्लाह के बहुत से ऐसे बंदे हैं जो इस नेमत से महरूम हैं। इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसानों को ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े कुरान करीम में बतलाए हैं वो बेशुमार तरीक़े हैं कि किस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी का गुजरान करे, किस तरह से उसको अमन व शांति नसीब हो, किस तरह से उसकी रूह खुश हो, किस तरह से वो बाइत्मीनान अपनी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अहकामात नाज़िल फरमाए हैं। उन्हीं में से अल्लाह तबारक व तआला ने जो मैंने सबसे पहले आयत करीमा कुरान करीम की तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों से मुतालबा किया है निज़ाम अदल का, इंसाफ का, कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो, ज़्यादती हो, कोई गरीब हो, किसी को कोई मार दिया हो, थप्पड़ मार दिया हो, अगर तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो तुम ये नहीं देखना
कि वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत जो तिलावत की है उसमें यही फरमाया है। बेहतर है कि पहले हम पहली आयत का तर्जुमा सुन ले। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ने गवाही दी, उसके फरिश्तों ने गवाही दी, और वह उलुल इल्म और इल्म वालों ने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की पूजा जायज़ नहीं है। क़ाइमन बिल क़िस्त, निज़ाम अदल को कायम करो, इंसाफ कायम करो। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो मैंने तिलावत की थी उसमें कहा, जब अगर हम साहिब इक़्तिदार हैं, अगर हमको पावर हासिल है, या फिर हम आम शहरी हैं, तो उन हालात में हमें किस तरह से, अगर कोई ऐसा मसला पेश आ जाए तो किस तरह से हमें उस वक्त अपना फरीज़ा अंजाम देना है। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन, ईमान वालो कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त, इंसाफ को कायम करते रहो। वलौ अला अनफुसिकुम, अगर से उस इंसाफ से तुम्हारा जाती नुकसान हो, अगर हक बजानी वो शख्स है तो तुम उसको इंसाफ दो, अगरचे तुम्हें इसमें खसारा उठाना पड़े। अविल वालिदैन, या तुम्हारे माँ बाप का उसमें नुकसान हो तो भी तुम अदल वाले रास्ते को नहीं छोड़ना। एक और आयत मैंने तिलावत की, मिन्नोन इसी तरह की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने 6वें पारे में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, अल्लाह के लिए तुम इंसाफ को कायम रखो, अदल को कायम रखो। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौम अला अल्ला तादिलू, किसी कौम से अगर तुमको दुश्मनी है, बुग़्ज़ है, किसी से झगड़ा है, किसी आदमी से या किसी फैमिली से या किसी ख़ानदान से अगर झगड़ा है, तो ये बात आड़े ना आए कि अल्लाह तादिलू, कि तुम उसके साथ इंसाफ न करो। व इन तलवू औ तुअरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इअदिलू, तुमको हर हाल में इंसाफ कायम रखना है। हुवा अक़रबु लित्तक़वा, ये तक़वा के ज़्यादा करीब है। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से हमेशा हमेशा क्या डरते रहा। उसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने एक रिवायत तिलावत की है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 91। इस पर यह हदीस लिखी हुई है कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति फ़ी ज़िल्ली, कि तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन 7 किस्म के अफराद को, 7 फरीक को अपना अर्श का साया नसीब करेगा, अपने अर्श की में जगह देगा उस साये में। यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया ना होगा। सूरज बिल्कुल करीब आ चुका होगा और ज़मीन बिल्कुल तांबे की तरह गर्म होगी, इंसान परेशान होगा उस हाल में कि किस तरह से छुटकारा पाया जाए। सब अपने अपने नामा आमाल जो हम इस दुनिया में कर रहे हैं, हिस्ट्री हम लेके खड़े हुए होंगे कि हमारा नंबर कब आना है। सालों गुजर जाएंगे उन हालात में, लेकिन 7 किस्म के लोग हैं ऐसे जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श में बुला लेगा, कहेगा मेरे बंदे। उनमें से
पहला शख्स इमाम आदिल, इमाम आदिल, इंसाफ परवर बादशाह। इससे बादशाह मुराद नहीं है, बल्कि अगर हम अपनी फैमिली के बड़े हैं, अपनी सोसाइटी के बड़े हैं, तब भी हम पर जिम्मेदारी आयद होती है। अगर हमने इंसाफ कायम किया होगा तो उस दिन अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि तूने दुनिया में मेरा हुक्म माना, इंसाफ किया, तुमने अपना नुकसान नहीं देखा, अपनी औलाद का, अपने माँ बाप को नुकसान नहीं देखा, मेरे हुक्म को देखा और उस दिन वहाँ नाफिज किया। आज तुम्हें हम आम लोगों की तरह नहीं छोड़ेंगे, आओ। अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए में उनको जगह दे देगा। दूसरा शख्स वो होगा वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो अल्लाह की ताअत और इबादत में जिसकी जवानी गुजरी हो, जो अल्लाह की ताअत और इबादत में पला बड़ा हो, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी, ऐसे नौजवानों को भी अपने अर्श के साए में जगह देगा। आज हम अपने नौजवानों को देख लें, आया अल्लाह की ताअत और इबादत में उनके औकात गुजर रहे हैं या फिर कहीं और। खैर, इस पर बाद में बात। तीसरा शख्स, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरजुलुन मुअल्लकुन फिल मसाजिद, क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा शख्स वो होगा, तीसरा नहीं बल्कि तीसरे किस्म का, वो होगा तीसरी कैटेगरी का। ज़्यादा समझ में आएंगे बात। वो लोग होंगे कि जिनके कुलूब मसाजिद से अटके हुए रहते हो, नमाज पढ़ के गए और हमेशा ध्यान में है, कब अजान होंगे और मैं घर अल्लाह के घर को पहुंचूं, बिल्कुल बेचैन रहता हूँ मस्जिद से बाहर। चौथा शख्स, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमआ अलैहि व तफर्रqa अलैहि, कि ऐसे दो बंदे हों जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए दोस्ती किए हों, अल्लाह की मोहब्बत में दोस्ती किया हो, अल्लाह की रिजा के लिए आपस में दोस्ती की हो, साथी बनाया हो। इज्तमआ अलैहि व तफर्रqa अलैहि, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से वो जमा हुए हो। और अगर कभी इनमें इख्तिलाफ हो, अगर कोई अल्लाह के रास्ते से हट रहा हो तो वो दूसरा शख्स हट जाता हो, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को भी अपने अर्श के साए में जगह देगा। पांचवा शख्स, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरजुलुन दाअतहु इम्राअतुन ज़ात मनसबिन व जमाल, वो शख्स जिसको किसी साहिब जमाल, कमाल, माल और दौलत वाली औरत ने, हुस्न जमाल वाली औरत ने बुराई की तरफ, गुनाह की तरफ बुलाया हो और उसने कहा हो इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह का खौफ है, डर है। उसके पास सब कुछ थे, सब कुछ मयस्सर था, जब औरत खुद इजाजत दे रही है तो कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन वहां पे आड़े कौन सी बात आई, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का डर। ऐसे बंदे को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए में जगह इनायत करेगा। छठा शख्स, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन, ऐसा शख्स जिसने सदका किया होगा फ़अख़फ़ाहु, और इस तरह से छुपा करके सदका किया हो, क्या होगा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, कि उसके बाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ा हो कि उसके दाएं हाथ में क्या अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। यानी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए, दिखावा और नमूद के लिए हम एक एक चीज़ को अलग अलग जुमले में बयान करेंगे हर एक पर। और आखिरी शख्स, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन, और वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया हो फफाज़त ऐनाहु, और उसकी आंखों से आंसू के कतरे टपक पड़े, उसकी आंखें उबल पड़ी। ये सातवां शख्स होगा जो अल्लाह उस दिन अपने अर्श के साए में जगह नसीब करे। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ को पसंद करता है, अदल को पसंद करता है,
इसी तरह से इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा अदल और इंसाफ को कायम रखा करते। एक शख्स यहूदी आया और एक मुनाफिक मुसलमान, बज़ाहिर मुसलमान था, अल्लाह के नबी की खिदमत में कि मेरे साथ नाइंसाफ है। पहले तो मुनाफिक शख्स ने कहा कि काब बिन अशरफ जो मुनाफिकों का सरदार था उसके पास चलते हैं इंसाफ के लिए, लेकिन उस यहूदी शख्स ने कहा कि नहीं, हम अल्लाह के नबी के पास जाएं। अब देखिए गैर है तो अल्लाह के नबी पर इतना भरोसा है और ये मुसलमान के नाम पर दूसरों पर भरोसा है। अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए दोनों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मामला सुना और फैसला यहूदी के हाथ में कर दिया। ये मुनाफिक शख्स कहने लगा, अल्लाह के नबी ने इंसाफ नहीं किया। हज़रत उमर खड़े हुए, गर्दन उड़ा दूं क्या? इससे क्या मालूम पड़ा? एक मुसलमान शख्स है, बज़ाहिर कलमा गो है, लेकिन क्या किसके ताल्लुक से फैसला हो रहा? यहूदी के, जो अपने मजहब का नहीं है। इस्लाम के अलावा अदल, मुसावात, बराबरी किसी मजहब में नहीं है। ये सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि तमाम सहाबा किराम के अंदर अदल इंसाफ फूट फूट कर भरा हुआ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अदल के नाम से आज भी जाने जाते हैं। हमारे मुल्क के महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर फिर से दुनिया में उमर का निज़ाम नाफिज हो जाए तो ये दुनिया अमन शांति का गहवारा हो जाए। किस तरह का आदिल वो क्या करते थे? किसी भी गवर्नर को जब भेजते थे तो सबसे पहले एक मरतबा हज़रत उबैदा बिन जर्राह है, हज़रत सलमान फारसी है, बड़े बड़े साहब हैं, अब्दुल्लाह बिन साद बिन वक्कास है, अम्र बिन आस है, बड़े बड़े साहबी हैं जो खुद मुत्तकी और परहेजगार हैं। सबको बुलाया, कहा मैं तुम्हें इसलिए गवर्नर नहीं बनाया कि तुम लोगों पर हुकूमत करो, बल्कि मैं तुम्हें लोगों की खिदमत के लिए गवर्नर बनाया। अपना दरवाज़ा कभी भी किसी के लिए बंद नहीं रखना, बिल्कुल सादा लिबास पहनना, अपने लिए अपने घर के बाहर सिक्योरिटी नहीं खड़ी करना, यानी जो हाकिम हो बिल्कुल सादे कपड़े में हो, सादे, उनकी ज़िंदगी सादगी भरी। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा मिस्र के अंदर के वहाँ के गवर्नर थे, लेकिन जब बात आती थी इंसाफ करने की तो यही उमर है जो हज़रत अमीर मुआविया को अम्र बिन आस और खालिद बिन वलीद जो सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार के नाम से जाने जाते थे उनको भी माजूल कर दिए थे, सस्पेंड कर दिए। ऐसे ऐसे बड़े बड़े साहब जो कातिब वली थी, जिनके बारे में जन्नत की खुशखबरियाँ हैं, उन लोगों को भी बरतरफ कर दिया, सस्पेंड कर दिया। हुआ यह था कि अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा मोहम्मद बिन अम्र, उसने एक मिस्री को थप्पड़ मार दिया, कोड़े मार दिया था। हज़रत अम्र बिन आस इस डर से कि ये शख्स अगर बाहर रहा तो हज़रत उमर बिन खत्ताब को खबर लगेगी, जेल में बंद कर दिया। ज़माने के बाद वो रिहा हुआ, मदीने पहुंचा और हज़रत उमर की खिदमत में सारे बुलाओ दोनों को, खत भेजे, दोनों को बुलाया, फिर उस शख्स को, उस मिस्री शख्स को बुलाया और दिया कोड़े, बोले मारो इसको कोड़े। उसने ये कहा था मिस्र के अंदर मारते हुए मोहम्मद बिन अम्र ने कि मैं बड़े का बेटा हूँ, मैं बड़े का बेटा हूँ, मेरे पापा क्या गवर्नर है। हज़रत उमर बिन खत्ताब तैश में आ गए और बुलाया दोनों को और कहा इसको मारो पहले, मोहम्मद बिन अम्र को। और उस मिस्री शख्स मारता रहा, हर घोड़े पर हज़रत उमर कहते थे इस बड़े के आदमी, बड़े के बेटे को और मार, इस बड़े के बेटे को और मार, इस बड़े के बेटे को और मार। जब मार मार के वो शख्स थक गया तो कहा कि अब अम्र बिन आस को भी मारो, इतने बड़े साहब इनको भी मारो। उन्होंने कहा अल्लाह अमीरुल मोमिनीन, मुझे जिसने मारा था हमने उससे बदला ले लिया, मैं अम्र बिन आस को नहीं मारूंगा। उस वक्त हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि ऐसा अगर तुम अम्र बिन आस को भी मारता तो मैं तुझे नहीं रोकता। फिर हज़रत उमर बिन आस को तमाम लोगों के सामने कहा तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हें किस बात का घमंड है, तुम्हारा बच्चा इस तरह से क्यों फिर रहा है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं गवर्नर बनाया कि तुम लोगों को गुलाम बनाओ, उनको कैद करो, जबकि उनकी माँ ने उनको आज़ाद बनाया।
अब के अगर लोग होते तो किसके बारे में फैसला आता? अपने आदमी के बारे में। ये एक ही वाकया नहीं है, हजरत उमर के और बहुत सारे वाकयात हैं कि जगह जगह। हजरत उमर कौन शख्सियत है? 17 मकामात पर आप जो काबतुल्लाह में जाते हैं, मकाम इब्राहिम के सामने नमाज पढ़ते हैं, वहाँ वो हजरत उमर की राय थी। आज जो हमारी औरतें बापर्दा हैं, हिजाब करती हैं, ये हजरत उमर की राय थी। तमाम सहाबा को इख्तिलाफ रहता था कि नहीं अल्लाह के नबी ये कीजिए, हजरत उमर कहते थे ये कीजिए। जिब्रील अमीन को अल्लाह तबारक व तआला भेज देता था, तो उमर जो कह रहे वो कीजिए। 17 मकामात पर कुरान करीम। वैसे इसीलिए उमर का अदल बहुत ही मशहूर है। हम ही मुसलमान ही नहीं बल्कि अगयार भी आज तक गवाही देते हैं हजरत उमर के अदल के बारे में। आज जो अदालत है और हुकूमत है, ये अदालत पहले हजरत उमर से पहले नहीं थी। हजरत उमर ने यानी जो हुकूमत करता था वही इंसाफ करता था, लेकिन हजरत उमर ने अदालत को और हुकूमत को बिल्कुल अलग कर दिया कि तुम अपने आज़ादाना तौर पर तहकीक करो और आज़ादाना तौर पर इंसाफ करो, वो हम अहले हुकूमत इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके मामला में। अल्लाह तबारक व तआला हमें इंसाफ पर कायम रखें, तो इंशाअल्लाह इसी तरह।